तो बेटा आज का आपने टॉपिक लिखा वर्क एनर्जी पावर चैप्टर का, कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, और तीसरा टॉपिक आपने लिखा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्प्रिंग। इसकी डेरिवेशन है थर्ड की, बाकी दोनों डेफिनेशन है। कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है? कंजर्वेटिव फोर्स इज अ फोर्स विच डिपेंड्स ऑन द इनिशियल एंड फाइनल पाथ ऑफ द वर्क डन। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड बाय द बॉडी। वो फोर्स जो इस पे ना डिपेंड करे कि आप किस रास्ते गए हो, बस इस पे डिपेंड करे आप कहां से गए, कहां पहुंचे। जैसे आपने वही मेहनत करी है 11वीं में और आपने बहुत अच्छा फिर मार्क्स ले आए, अब रास्ते में आपने क्या किया उससे कोई मतलब नहीं है उनको, वो कंजर्वेटिव। आपने कितनी पढ़ाई करी वगैरह वो सब, वो उनसे उसको कोई मतलब नहीं है, समझ रहे हो? तो कंजर्वेटिव फोर्स इज अ फोर्स विच डिपेंड्स ऑन द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट ऑफ द पाथ ऑफ द वर्क डन। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड। उसका रास्ते से कोई लेना नहीं। जैसे मैंने कोई चीज हवा में फेंका मैंने, फिर वो गिर गया, तो रास्ते में जो हवा की फ्रिक्शन है वो तो हम नेग्लेक्ट कर देते हैं ना। तो कहां से फेंका हमने, कहां गया, वहीं से वहीं तक का वर्क डन माना जाएगा ना, वो है ना, उसे कंजर्वेटिव कहते हैं। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो कंजर्वेटिव फोर्स होता है। बात समझ नहीं? कंजर्वेटिव क्या होता है? कंजर्वेटिव होगा जो सिर्फ जहां से आप किसी चीज को फेंको और जहां जा रही है बस उसके डिस्टेंस का लेना देना है जी। यानी यहां से यहां पहुंच गई, रास्ते में किस रास्ते गई, ऐसे जा रही है सीधी जा रही है, उससे कोई मतलब नहीं है उनको, क्योंकि रास्ते में कोई फ्रिक्शन नहीं हो रहा। हवा को हम मान के चलते हैं भाई फ्रिक्शन लेते हैं, ऐसा है ना। तो दैट इज कंजर्वेटिव। और जो रास्ते पे भी डिपेंड करे वो नॉन कंजर्वेटिव, जो सिर्फ इनिशियल और फाइनल पे ना डिपेंड करे, रास्ते पे भी करे। जैसे जो हम चलते हैं नॉर्मल रोड पे हम चलते हैं, वो हमारा नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, क्योंकि हमारा कहीं सरफेस स्मूथ है, कहीं पे खुरदरा है ना। तो जो पाथ पे भी डिपेंड करे यानी फ्रिक्शनल फोर्स, वो नॉन कंजर्वेटिव है, क्योंकि फ्रिक्शन लगेगी अलग अलग तो वर्क डन बदलेगा ना। कहीं ज्यादा वर्क डन लगाना पड़ रहा है, कहीं कम लगाना पड़ रहा है, तो फ्रिक्शन चेंज होगा तो वर्क डन चेंज होगा, तो उसे नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं। ठीक है, तो जो रास्ते पे डिपेंड करे वो नॉन कंजर्वेटिव, और जो ना डिपेंड करे सिर्फ पॉइंट्स पे डिपेंड करे इनिशियल फाइनल पे, वो कंजर्वेटिव। अब है टॉपिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्प्रिंग। मान लेते हैं कि ये एक स्प्रिंग है, इसका एक एंड फ्री है, दूसरा एंड किसी सपोर्ट से अटैच है, किसी टेबल वेबल पे रखा हुआ है। हमने यहाँ पे इस पे फोर्स लगाया, पहले नहीं लगाया था, फिर हमने जब फोर्स लगाया तो थोड़ी सी खींच गई है, यहाँ चली गई फोर्स लगाने के बाद, टेबल वही है। अब वो पहले से इतनी दूर आगे चली गई ना पहले के मुकाबले, तो एक लॉ है उसे कहते हैं हुक्स लॉ। हुक्स ने बोला था कि आप जितना फोर्स लगाओगे उतना ही एक्सटेंशन प्रोड्यूस होगा ना, जितना खींचोगे उतना ही तो खींचेगा, जितना ज्यादा फोर्स उतनी ज्यादा डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी एक्सटेंशन प्रोड्यूस्ड, या एक्सटेंशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी फोर्स अप्लाइड, है ना। जितना खींचोगे उतना ही खींचेगा। फिर उसने हुक्स ने क्या करा, तो यहाँ हम लिख देंगे, हम बाद में इसकी बात करेंगे, अगले बुक में फिर से है ये एक लॉ है, उसे हम हुक्स लॉ कहते हैं। हुक्स ने बोला था कि जो फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक्सटेंशन प्रोड्यूस्ड के। फिर हुक्स ने प्रोपोर्शनैलिटी हटाया तो एक कांस्टेंट दिया -k। k इज कॉल्ड स्प्रिंग कांस्टेंट, k इज कॉल्ड स्प्रिंग कांस्टेंट। तो ये नेगेटिव क्यों लगाया उसने, हुक्स ने इसलिए लगाया कि स्प्रिंग, नेगेटिव साइन आपसे कोई पूछे तो आप बोलोगे नेगेटिव साइन डिनोट्स, वाइवा में आपसे पूछ सकते हैं कि व्हाट इज द नेगेटिव साइन मीनिंग इन दिस स्प्रिंग ऑफ फोर्स, तो आप बोलोगे इट डिनोट्स द रेस्टोरिंग फोर्स, रेस्टोरिंग फोर्स इन द स्प्रिंग। मतलब क्या होता है इसका, रेस्टोरिंग फोर्स का क्या मतलब है? रेस्टोरिंग फोर्स का मतलब होता है कि अगर तुम स्प्रिंग को खींचो, खींच के छोड़ दो तो वापस चली जाएगी ना, और अगर कंप्रेस करके छोड़ दो तो भी वापस आएगी, माने आपके अगेंस्ट काम कर रही है वो। अब ये पेन है, मैं इसको धक्का मारूंगा ये आगे जाएगा, पीछे लौट के तो आएगा नहीं फोर्स लगाने के बाद। मैं जिधर फोर्स लगा रहा हूं उधर ही जा रहा है, स्प्रिंग उल्टा काम कर रहा है। आप उसे खींच रहे हो, छोड़ रहे हो, वापस जा रहा है, खींचने के बाद खींच जाना चाहिए ना पूरा, और अगर कंप्रेस कर रहे हो तो फिर वापस जा रहा है। तो माने इट इज अप्लाइंग फोर्स इन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स।
इसलिए नेगेटिव है। उसके अंदर पहले से एक फोर्स है जो आपकी उल्टी डायरेक्शन में काम कर रही है, तो दैट इज कॉल्ड रेस्टोरिंग फोर्स। उसके अंदर इनबिल्ट फोर्स है जो आपके फोर्स के उल्टी डायरेक्शन में जाने की कोशिश करेगा, छोड़ने के बाद फोर्स लगा के छोड़ दो, तो इसलिए नेगेटिव साइन आता है। अच्छा, आप सवाल क्या था, डेरिवेशन किस चीज की कर रहे हैं? ये कर रहे हैं जी कि यहां से यहां जब तुम उसे ले गए तो कितना टोटल वर्क डन हुआ, उसी की डेरिवेशन है। तो वर्क डन हम पहले किसका निकालते हैं फिजिक्स में? पहले छोटे एक डिस्टेंस का निकालते हैं, है ना? पहले छोटा डिस्टेंस ले लेते हैं, तो ऐसे ले लेते हैं कि वर्क डन फॉर स्मॉल एक्सटेंशन dx। मान लो इस पूरे रास्ते में एक छोटा डिस्टेंस था dx, पहले इतने का वर्क डन निकाल लेंगे, फिर इंटीग्रेट कर देंगे, टोटल वर्क डन आ जाएगा। वर्क डन फॉर स्मॉल एक्सटेंशन dx इन दिस स्प्रिंग। वर्क डन का फॉर्मूला बोलिए, वर्क डन का क्या फॉर्मूला होता है? फोर्स इनटू डिस्टेंस। अब अगर स्मॉल डिस्टेंस है तो वर्क डन भी स्मॉल ही होगा। इतनी दूर में कितना वर्क डन हुआ? इतना ही वर्क डन हुआ, फोर्स इनटू स्मॉल डिस्टेंस। अब वो फोर्स की वैल्यू डाल दो इसमें। फोर्स की क्या वैल्यू है? -kx। ये फोर्स की वैल्यू इसमें डाल दिया, ये स्मॉल वर्क डन आ गया। नाउ फॉर टोटल वर्क डन फ्रॉम 0 to x। पहले 0 एक्सटेंशन था, 0 से कहां तक गई है बॉडी? x तक। तो दोनों तरफ क्या करते हैं? इंटीग्रेशन, दोनों तरफ इंटीग्रेशन करते हैं। तो इसमें से k और माइनस का साइन बाहर ले लो, कांस्टेंट है ना, कहां से कहां तक एक्सटेंशन किया है? 0 से लेकर x तक। तो k वगैरह बाहर ले लिया, यहां सिर्फ x बचा। x की पावर 1 का क्या इंटीग्रेशन होगा भाई? x की पावर 1 का क्या इंटीग्रेशन होगा? x की पावर 2/2। एक एक बढ़ जाती है ना पावर। फिर लिमिट डालेंगे, 0 से लेकर कहां तक लिमिट है? x तक। लिमिट डालो, पहले अपर लिमिट डालोगे, माइनस में लोअर लिमिट। तो वर्क डन का क्या फॉर्मूला आया? हाफ kx², है ना, 1/2 kx²। ये वर्क डन का स्प्रिंग का फॉर्मूला है। अब पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी को बेटा U से डिनोट करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी होती है मॉड ऑफ द वर्क डन। दिख रहा है? पोटेंशियल एनर्जी, इसमें से नेगेटिव साइन हटा दो, एनर्जी नेगेटिव नहीं होती, इसलिए मॉडुलस ऑफ दिस। तो इसमें से नेगेटिव हटाओगे तो क्या बचेगा? हाफ kx²। इसे पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी आएगी तो हाफ kx² तक दिखाना है। यहां तक बात समझ में आ गई? फिर एक आता है बच्चों इसमें ग्राफ दिखाना। इसी क्वेश्चन में आता है कि इसका ग्राफ दिखाओ। इसी में मैं बना देता हूं इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ये दिख रहा है इनको? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, इसका ना ग्राफ दिखाना होता है पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का डिस्प्लेसमेंट के साथ। तो यहाँ एक एक्स एक्सिस बनाना, एक्स एक्सिस आपका डिस्प्लेसमेंट डिनोट करता है और वाई एक्सिस आपकी एनर्जी डिनोट करता है। ये एक्स है। आपको याद है टोटल एनर्जी किसके बराबर होता था? टोटल एनर्जी किसके बराबर होता है? पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। आप जरा पोटेंशियल एनर्जी को देखो, जैसे जैसे तुम x को बढ़ाओगे, जैसे x को मैं 1 डालूंगा तो पोटेंशियल एनर्जी 1² हो जाएगी। 2 डालेंगे तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4। 3 डालोगे तो क्या हो जाएगा? 9। जैसे जैसे तुम x को बढ़ा रहे हो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती चली जा रही है ना। अगर x को तुम 0 डाल दो तो यहाँ तो पोटेंशियल एनर्जी भी क्या हो जाएगी? 0। तो जब x 0 है तो पोटेंशियल एनर्जी भी क्या है? ये x है। x जब बढ़ाते जाएंगे पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ती चली जाएगी ना। एक लिमिट होगी ना कि भैया उसके आगे स्प्रिंग खींचेगी नहीं, एक पॉइंट तक ही खींचेगी ना। तो एक पॉइंट पे जाके एक्स को रोक देना कि भैया इसके आगे पोटेंशियल एनर्जी नहीं बढ़ रही, उसके आगे टूट जाएगी स्प्रिंग। फिर वो है ना, खींच, वहां मैं एक्स बढ़ाते जा रहा हूँ, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जा रही। एक पॉइंट होगा स्प्रिंग इससे ज्यादा नहीं खींचनी, तो यही रुक जाएगी वो। अगर मैं एक्स को मैं प्लस में वैल्यू डाल रहा था 1 2 3 4, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती चली जाती है। ये पोटेंशियल एनर्जी है। एक्स बढ़ा रहे हो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है। अगर x को मैं -1 डालूं तो भी उसका स्क्वायर क्या होगा भाई? -1 का स्क्वायर भी क्या होगा? +1। और -2 डालूंगा तो भी क्या होगा? तो कहने का मतलब अगर तुम नेगेटिव वाली डिस्प्लेसमेंट डाल रहे हो ना तो भी वो बढ़ती जाती है पोटेंशियल एनर्जी। नेगेटिव में भी पोटेंशियल एनर्जी प्लस में जा रही है, क्योंकि उसका स्क्वायर हो गया, x की वजह स्क्वायर होगा तो प्लस में ही आएगा ना। अरे बात समझे? तो x को बढ़ाएंगे पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव में, चाहे पॉजिटिव बढ़ाओ तो भी बढ़ेगी, नेगेटिव बढ़ाओ तो भी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है। एक पॉइंट पे यहां भी रुक जाएगी। नेगेटिव को मतलब समझे? कंप्रेस करते जाओ।
कंप्रेस करते 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 एक जगह जाके स्प्रिंग छोटी सी हो जाएगी ना, रुक जाएगी ना, उसके आगे तो नहीं जाएगी। तो नेगेटिव में ये है, नेगेटिव का मतलब कंप्रेशन और पॉजिटिव का मतलब एक्सपेंशन। ठीक है। अच्छा जी, जब पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है ना तब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है। तो काइनेटिक का ग्राफ ऐसे उल्टा चलता है, ये काइनेटिक का ग्राफ है, क्योंकि यहाँ पे देखो काइनेटिक और पोटेंशियल उल्टे हैं। अगर मैं पोटेंशियल यहाँ रखूँ तो काइनेटिक इधर आके माइनस हो जाएगा ना वैल्यू। तो ये तुमने काइनेटिक का ग्राफ यहाँ से दिखाना है। तो बेटा यहाँ पे आके दोनों मिक्स हो जाते हैं, तो इस लाइन को टोटल एनर्जी कहते हैं। ये जो लाइन होती है इसे क्या कहते हैं, टोटल एनर्जी। तो ये उसका ग्राफ है, ग्राफ बनाने को आता है। ये 1-1.5 नंबर का ग्राफ होता है, बाकी ये 2-2.5 नंबर की डेरिवेशन होगी। 3-3 नंबर के करीब का आएगा, तो 4 का आएगा तो 3 और 1 इसमें डाल देंगे। ठीक है, तो आप ये सारा लिख लो, पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग विद ग्राफ। ठीक है।